दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। निज्जर मामले में और सख्त हुआ भारत, कनाडा को 41 राजनयिकों को वापस बुलाने का दिया आदेश। चीन से फंडिंग विवाद के बीच न्यूज क्लिक के पत्रकारों के ठिकाने पर दिल्ली पुलिस की रेड, कई से पूछताछ की गई। सीआरपीएफ की महिला टोली दिखाएगी देश भर में दमखम, नारी शक्ति का संदेश लेकर आज से शुरू होगा क्रॉस कंट्री अभियान। स्वदेशीकरण के जरिए सशक्त बनेगी वायुसेना, 3,15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर चल रहा काम। अनुराग ठाकुर का ममता सरकार पर निशाना, कहा बंगाल में महात्मा गांधी के नाम पर योजना में भी किया गया घोटाला। चीन की हर नापाक हरकत की होगी खुफिया निगरानी, आईटीबीपी के हर बीओपी के साथ खुलेगा बीआईपी। मेघालय में नॉर्थ गारो हिल्स इलाके में 5.2 तीव्रता वाले भूकंप के झटके, जान माल के नुकसान फिलहाल सूचना नहीं। अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, अरुणाचल में 2 उल्फा आई कैडरो को किया गया गिरफ्तार। WHO ने दी मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी, 2024 के अंत तक इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा। भारत के बाहर लगी BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा, अमेरिका में 14 अक्टूबर को होगा अनावरण। भारत ने 4 साल में भेज दिए 2 चंद्रयान, यहाँ चीन के कंधे पर बैठकर चांद जा रहा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 से 3 आतंकी घिरे, ड्रोन से रखी जारी नजर। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर ने विकास में नई ऊंचाई की हासिल, गृह मंत्री अमित शाह का बयान। आज कई राज्यों में हो सकती है भारी बारिश, यूपी और मध्य प्रदेश में गिरेगी बिजली। क्या हमेशा के लिए सो जाएगा विक्रम और प्रज्ञान? इसरो को अभी भी है जागने की उम्मीद। पीओके में बगावत की आवाज से डरा पाकिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक उठी आजादी की मांग। सिंचाई से लेकर लाडली बहना योजना तक सीएम शिवराज ने गिनाई राज्य सरकार की उपलब्धियां। भारतीय सीमा में दाखिल हुआ पाकिस्तानी ड्रोन, तरन तारन में बीएसएफ ने किया जब्त, 2.5 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। जातिगत जनगणना पर पहली बार बोले मोदी, हिंदू मुसलमान वाला उठा दिया सवाल। बेतहासा सस्ते हुए गोल्ड और सिल्वर, सोने में 900 रुपए की गिरावट, चांदी 3,000 रुपए तक फिसली, देश भर में ताजा रेट हुए अपडेट। न्यूज पोर्टल पर एक्शन के बाद बोले अनुराग ठाकुर, जांच एजेंसियां कानूनी दायरे में कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। कांग्रेस कहती है जितना आबादी उतना हक, तो क्या हिंदू अपना हक ले ले? छत्तीसगढ़ में बोले पीएम मोदी। सरकारी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे भूपेश बघेल तो बोले पीएम मोदी, कोई भ्रष्टाचारी आंख नहीं मिला सकता। अपराध को लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चल रही कंपटीशन, बस्तर में कांग्रेस सरकार पर बरसे पीएम मोदी। मलेरिया की भारतीय वैक्सीन को WHO ने दी हरी झंडी, हर साल बनेगी 10 करोड़ डोज, दुनिया भर में भेजेगा भारत। चीन से पैसे लेकर फैलाया भारत विरोधी प्रोपेगेंडा, न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, अभिसार शर्मा के घर पर भी रेड। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 24 मरीज की मौत, 70 की हालात गंभीर, मचा हड़कंप। कांग्रेसी अपने बच्चों की तिजोरी भरने का माध्यम बनाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ में जमकर बरसे पीएम मोदी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सरपट दौड़ेगी भारतीय इकोनॉमी, वर्ल्ड बैंक ने जताया भरोसा, जारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी ने दी कई सौगात, सभा में उमड़ी भारी भीड़। असम सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन, 800 से ज्यादा गिरफ्तार। कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर, भारत ने OPEC+ समूह से उत्पादन बढ़ाने को कहा। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर अब 30 अक्टूबर को होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम आदेश। LAC पर वायुसेना की नजर, एयर चीफ मार्शल चौधरी ने कहा अग्निपथ योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कोई असर नहीं छोड़ी, वीडियो वायरल। सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है, बाकी सभी पंथ और पूजा पद्धतियां हैं, योगी आदित्यनाथ का बयान। चीन ने ताइवानी पनडुब्बी की तुलना झाड़ू से की,
मजाक उड़ाया और हथियार बनाने को मूर्खतापूर्ण कहा। कल से कांग्रेस अलग राग अलाप रही, मेरा संकल्प गरीब कल्याण। पीएम मोदी का बिहार की जातीय गणना पर तंज। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार को घेरा, कहा आरजेडी जेडीयू ने खेला आखिरी दांव। दिल्ली के मौसम में दिखेगा बड़ा उलटफेर, पहाड़ों पर बर्फबारी, अब बढ़ेगी ठंड। मनरेगा के फंड पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने, अनुराग ठाकुर बोले बंगाल में गरीबों को कागज पर आवास मिले। राजस्थान चुनाव में बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों के नाम किए फाइनल, गहलोत के खिलाफ मैदान में उतार सकते हैं कई दिग्गज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे की तैयारी तेज, 5 अक्टूबर को पटना में भव्य स्वागत। पीएम मोदी बोले अल्पसंख्यकों का हक छीनना चाहती है कांग्रेस। जगदलपुर में कहा हिंदुओं की आबादी बढ़ी तो हिंदू अपने सारे अधिकार ले ले क्या। पीएम को मिले तोहफे का ई नीलामी शुरू, इस बार 912 आइटम नीलाम होंगे। 5 साल में सबसे कम बेस प्राइस 700 से 65 लाख रुपए। कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में वृद्धि, मंत्रालय का आदेश जारी, नवंबर में खाते में आएंगे 29,340 रुपए। 9 दिवसीय उत्सव के साथ होगा न्यू जर्सी में अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन, पीएम मोदी और सुनक ने दी शुभकामनाएं। रायपुर में पीएम मोदी बोले सरकार बनते ही पीएससी की जांच कराएंगे, जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, मोदी सबको जेल में डालेगा। मोदी सरकार का जल जीवन मिशन, बुझाड़ी गांव की प्यास, 2024 तक हर घर तक पहुंचेगा पानी। राजस्थान में अपने ही बढ़ा रहे कांग्रेस की मुसीबत, गहलोत के प्रचार प्रसार से नाराज कई नेता, आला कमान से लगाई गुहार। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, कुछ सेकंड तक कांपती रही धरती, 6.2 मापी गई तीव्रता। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे 97 LCA मार्क 1A फाइटर जेट, MiG-21 विमान की जगह लेगा तेजस का एडवांस वर्जन। सीएम योगी की सोशल मीडिया पर लोकप्रियता में भारी इजाफा, इंस्टाग्राम पर 7 मिलियन फॉलोवर्स हुए। बिहार सरकार पतन के कगार पर, जातिगत आंकड़े जारी करने पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार के दौरान एक के बाद एक घोटाला सबके सामने आया, अनुराग ठाकुर का बयान। महाराष्ट्र में आश्वासन के बाद 13 दिनों से जारी प्याज व्यापारियों की हड़ताल खत्म, सरकार को 1 महीना का दिया समय। चीन पाकिस्तान के गठजोड़ पर बोले एयरफोर्स चीफ वी आर चौधरी, कहा हम दोनों से निपटेंगे। स्वदेशीकरण के जरिए ताकत बढ़ाएगी वायुसेना, 3 लाख करोड़ से अधिक लागत की परियोजना पर चल रहा काम। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को प्रयागराज में होगा एयर शो, आसमान में दिखेगा 100 से ज्यादा विमानों का दम। डर गए हैं सचिन पायलट, अब दम नहीं रहे, चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल का बड़ा हमला। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को 27,000 करोड़ की दी सौगात, नगरनार स्टील प्लांट का उद्घाटन कर किया वादा। चांद पर छाने लगा अंधेरा, इसरो के पास चंद्रयान 3 को लेकर बची उम्मीद। चुनाव के लिए योजनाओं का ऐलान, कर्ज में डूब रहा राजस्थान, आरबीआई की रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े। सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु केस से जुड़ी याचिका को क्या खारिज बताया, यह एक प्रशासनिक विषय है। खालिस्तानियों और आतंकियों की आएगी सामत, एनआईए ने बुलाई अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे एटीएस चीफ संग मीटिंग। राजस्थान चुनाव में कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर राड, गहलोत और राहुल गांधी के खास रणनीतिकार आमने सामने। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मुकदमों का ब्यौरा न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को पेश होने का दिया आदेश। सोशल मीडिया पर छा गए योगी, इंस्टाग्राम पर 70 लाख के पार हुए फॉलोवर, सोशल मीडिया पर सबसे एक्टिव सीएम। गोरखपुर में सीएम योगी ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ, हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। जयंती पर बापू और शास्त्री जी को किया याद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले अहिंसा लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत।
सबसे बड़ी आबादी गरीबों की है, जाति जनगणना पर बीजेपी को बाजीगर बना सकती है पीएम मोदी की चाल। अब होगा विकसित भारत का सपना साकार, छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने खोल दिया राज। बांग्लादेश में डेंगू का कहर, 1000 से ज्यादा मौत, हॉस्पिटल्स में नहीं बची जगह। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। बिजली, रेल और हेल्थ पर खर्च होंगे 8000 करोड़ रुपए, तेलंगाना को पीएम मोदी ने दी सौगात, वीडियो वायरल। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, बेहद रोमांचकारी होगा एयर शो, MiG-21 आखिरी बार शो में लेगा हिस्सा। बेहद रोमांचकारी होगा वायुसेना का एयर शो, वायु योद्धाओं ने साइकिल रैली निकालकर किया जागरूक। पूर्वी लद्दाख में LAC पर निगरानी रख रही भारतीय वायुसेना। तेजस का टीजर रिलीज, एयरफोर्स डे पर रिलीज किया जाएगा फिल्म का ट्रेलर। भारत और चीन पर सरकार इंटेलिजेंस पोस्ट बनाएगी, लद्दाख से अरुणाचल तक बनेगी। LAC के पार चीन की हरकतों और घुसपैठ पर नजर रखने की कवायद। ये जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। POK में बगावत की आवाज से डरा पाकिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक उठी आजादी की मांग। जी हां दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आजादी की मांग उठ रही है। यहाँ की अव्यवस्था से परेशान सरकार के एक धड़े ने उसके खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। ISI और पाकिस्तान फौज के इशारों पर नाचने वाले नेताओं में इसकी वजह से डर का माहौल है। ये डर पाकिस्तान की आवाम से लगातार उठ रहे असंतोष की वजह से है। पाकिस्तान में आतंकियों और उनके आकाओं में एक अजब तरह का खौफ है। यह खौफ विद्रोह की वजह से मुल्क के टूटने का खौफ है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि लोग पाकिस्तान के 4 टुकड़े में टूटने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली POK से सप्लाई होती है, मगर POK के लोगों को बिजली नहीं मिलती है। जो मिलती है वो भी इतनी महंगी कि पूछिए मत। यही वजह है कि लोगों ने बगावत कर दी है। लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं। पाकिस्तान के हर हिस्से में बगावत का ज्वार। खैबर पख्तूनख्वा के लोग पाकिस्तान को अपना मानते ही नहीं है। पाकिस्तान की स्थिति भयावह है। एक तरफ महंगाई चरम पर है, मुल्क के अंदर बेरोजगारी अति पर है, लोग अन्न जल के लिए तड़प रहे हैं, में भिखारी बाहर जा रहे हैं, और इस सब के बीच KPK से लेकर POK तक बगावत का ज्वार उठा हुआ है। लोग सड़क पर है और यही पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की चेतावनी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 से 3 आतंकी घिरे, ड्रोन से रखी जारी नजर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कालाकोट के वन क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान सोमवार देर शाम आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद सेना ने CRPF और पुलिस के साथ मिलकर सोमवार कालाकोटा थाना क्षेत्र के तत्ता पानी के इलाके में ब्रोह और सूम वन क्षेत्र की घेराबंदी कर दी थी। है कि राजौरी के कालाकोट इलाके में 2 से 3 आतंकवादी घेर लिए गए। वहीं जवानों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को तेज कर दिया है। जंगल में छिपे हुए आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। बीती रात आतंकियों की ओर से गोलीबारी हुई थी। मौके पर CRPF, आर्मी, जम्मू कश्मीर SOG टीम भी मौजूद है। अपडेट के मुताबिक राजौरी जिले के कालाकोट सब डिवीजन के ब्रोह सूम गांव में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 पैरा कमांडो समेत सेना के 3 जवान घायल हो गए हैं। उस समय मुठभेड़ में बदल गया जब इलाके में छिपे आतंकवादियों ने घेराबंदी तोड़ने की कोशिश में बलों पर गोलीबारी कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि भागने के सभी मार्गों को बंद करने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त बल भेजा गया। आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। पहले दिन में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान गोलियों की आवाज सुनाई गई थी। बाद में यह स्पष्ट हुआ कि सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आतंकवादियों की उपस्थिति की जांच करने के लिए गोलियां चलाई। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने 4 साल में भेज दिए 2 चंद्रयान। यहाँ चीन के कंधे पर बैठकर चांद जा रहा पाकिस्तान। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि देश का अगले साल प्रस्तावित चंद्र अभियान पाकिस्तान का भी एक पेलोड लेकर जाएगा। इसे दोनों मित्र देशों के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने चीन नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से शुक्रवार को बताया कि चांग-ई 6 चंद्र अभियान वर्तमान में योजना के अनुसार अनुसंधान एवं विकास कार्य से गुजर रहा है। द ग्लोबल टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के अनुसार चांग-ई 6 मिशन का प्रक्षेपण
2024 में प्रस्तावित है और इस अभियान का मकसद चंद्रमा के सूर्य हिस्से से नमूने लाना है। इसके अनुसार चंद्रमा से नमूने एकत्र करने के लिए अब तक मनुष्य द्वारा किए गए सभी 10 अभियान चंद्रमा के नजदीक हिस्से पर केंद्रित रहे हैं। NSA ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के मद्देनजर चांग E6 मिशन विभिन्न देशों से पेलोड और उपग्रह परियोजना को ले जाएगा, जिसमें फ्रांस का ड्रोन रेडॉन डिटेक्शन उपकरण, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का नेगेटिव आयन डिटेक्टर, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर और पाकिस्तान का छोटा उपग्रह क्यूबसैट शामिल है। दोस्तों, कोई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की थी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बन गया था। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के बाहर लगी भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा अमेरिका में 14 अक्टूबर को होगा अनावरण। जी हाँ दोस्तों, भारत के बाहर भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा अनावरण के लिए तैयार है। आयोजकों ने कहा कि 14 अक्टूबर को मैरीलैंड में इसका अनावरण किया जाएगा। 19 फुट की इस प्रतिमा का स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी नाम दिया गया है, जिसे प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। राम सुतार ने गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार अंबेडकर की प्रतिमा मैरीलैंड के एकौकिक शहर में 13 एकड़ भूमि पर बनाए जा रहे अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर यानी EIC का हिस्सा है। EIC ने कहा, यह भारत के बाहर बाबा साहेब की सबसे बड़ी प्रतिमा है और इसे इस केंद्र में बनाए जा रहे हैं अंबेडकर स्मारक के एक हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों में सबसे बड़ी संख्या में अंबेडकरवादी आंदोलन के प्रतिनिधियों और उनके अनुयायियों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के हर नापाक हरकत की होगी खुफिया निगरानी। ITBP के हर BOP के साथ खुलेगा BIP। जी हाँ दोस्तों, चीन की नापाक हरकतों को देखते हुए सरकार ने पूरी सीमाओं पर खुफिया निगरानी करने का फैसला किया है। इसके लिए सीमा की सुरक्षा के तैनात ITBP के बॉर्डर पर पोस्ट के साथ बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट खोला जाएगा। एक BIP में लगभग 6 अधिकारी होंगे जो चीन की हरकतों पर खुफिया नजर रखेंगे। फिलहाल कुछ सुरक्षा एजेंसी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार चीनी सीमा पर सभी BOP के साथ BIP बनाने का फैसला मोदी सरकार कर चुकी है और जल्द ही इस पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। BIP में खुफिया ब्यूरो के 6-7 अधिकारियों को तैनात किया जाएगा जो सीमावर्ती इलाकों में चीन की गतिविधियों पर खुफिया रिपोर्ट तैयार करेंगे। मालूम हो कि इसी साल सरकार ने चीन सीमा पर तैनात के लिए ITBP की 7 नई बटालियन तैयार करने और BOP की संख्या 180 से बढ़ाकर 227 करने का फैसला किया था। इसमें से 4 बटालियन का गठन भी हो चुका है और कई नई BOP ने काम करना शुरू कर दिया है। स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कार्यक्रम के दौरान कहा कि वे पहली बार गाड़ी से सीधे गांव पहुंचे हैं। रिजिजू ने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा के बिना देश की सुरक्षित नहीं हो सकता। मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अहम कदम उठाए हैं। मंच पर उपस्थित अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि आज की तारीख में अरुणाचल प्रदेश का एक भी गाँव सड़क से वंचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में अरुणाचल प्रदेश का हर गांव मोबाइल से जुड़ जाएगा और इसके लिए मोबाइल टावर लगाने का काम जोरों से चल रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। निज्जर मामले में और सख्त हुआ भारत, कनाडा को 41 राजनयिकों को वापस बुलाने को दिया आदेश। जी हाँ दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच चल रहे राजनयिक विवाद के बीच बड़ी खबर आई है। भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कनाडा से अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने का आदेश दिया है। पिछले हफ्ते कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान देकर भारत सरकार खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। हालांकि भारत ने इन दावों को सिर से खारिज करते हुए इसे बेतुका और प्रेरित बताया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि उन राजनयिकों को राजनयिक छूट को रद्द करने की धमकी दी है जिन्हें 10 अक्टूबर के बाद देश छोड़ने के लिए कहा गया है। बता दें कि कनाडा के भारत में 62 राजनयिक मौजूद है। भारत ने कहा कि कनाडा के राजनयिकों को कुल संख्या 41 तक कम की जानी चाहिए। कि भारत और कनाडा विदेश मंत्रालयों ने इस मामले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा ने पहले अपने यहाँ भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा और धमकी का माहौल बनाया। उन्होंने कहा कि कनाडा में सिख अलगाववादी समूहों की मौजूदगी में नई दिल्ली को निराश किया है। कुछ दिनों पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ
बैठक के दौरान ये मुद्दा उठाया था। ब्लिंकन ने कहा कि घटना के पीछे जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। गौरतलब है कि कनाडा ने अभी तक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के दावे का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक सबूत उपलब्ध नहीं करवाए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन से फंडिंग विवाद के बीच न्यूज क्लिक के पत्रकारों के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की रेड से पूछताछ की गई। चीन से फंडिंग मिलने के बाद आरोपों के बीच सुबह न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों के 30 से ज्यादा ठिकानों की तलाशी ली गई। यह तलाशी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारी द्वारा ली गई। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक इस रेड के दौरान कई पत्रकारों से पूछताछ भी की गई। कोऑर्डिनेट तरीके से सेल की टीम ने दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में सभी घरों पर रेड की। इस दौरान पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश को हिरासत में ले लिया। इंदिरापुरम थाना प्रभारी निरीक्षक रंजीत सिंह का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने सुबह यह संबंध में पत्रकार अभिषार शर्मा ने अपने एक्स हैंडल यानी ट्विटर पर एक पोस्ट पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा और जांच के लिए उनका लैपटॉप और फोन छीन कर ले गई। आपको बता दें कि न्यूज क्लिक पर चीनी फंडिंग के आरोप लगते रहे। बीते दिन लोकसभा में भी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूज पोर्टल पर यह आरोप लगाया था। वर्ष 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सबसे पहले न्यूज क्लिक को मिली अवैध फंडिंग को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। मतलब की बात है कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने न्यूज पोर्टल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी फंडिंग की जांच की थी। केंद्रीय एजेंसी ने न्यूज पोर्टल से जुड़ी कुछ संपत्तियां भी जब्त की है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने UAPA के तहत केस दर्ज किया है। सुरक्षा के मद्देनजर स्पेशल सेल के साथ अर्धसैनिक बल के 100 से ज्यादा जवान भी शामिल थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्वदेशीकरण के जरिए सशक्त बनेगी वायुसेना। 3,15,000 करोड़ रुपए की परियोजना पर चल रहा काम। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना तेजी से स्वदेशीकरण की राह पर है। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी के नेतृत्व में 3,15,000 करोड़ रुपए से अधिक के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर फिलहाल काम हो रहा है। इन स्वदेशी परियोजना में फाइटर जेट, जासूसी विमान, हेलीकॉप्टर और मिसाइलें शामिल है। ये सभी आने वाले समय में वायुसेना की ताकत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मार्क 1A विमान मिल रही है। इसके लिए 83 विमानों के अनुबंध पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जबकि शेष 97 विमानों के लिए परियोजना शुरू की गई है। इसके निर्माण स्वदेश में ही होगा। उन्होंने बताया कि अकेले LCA मार्क 1 की प्रोजेक्ट की कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक है और यह प्रोजेक्ट घरेलू उद्योग में लड़ाकू विमान विनिर्माण परिस्थितिक तंत्र विकसित करने में बेहद अहम साबित होगा। इसके तहत विमानों का स्वदेशी रडार और आधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा। इससे युद्ध क्षेत्र में मारक क्षमता बढ़ेगी। अत्याधुनिक तकनीक से निगरानी एवं लक्ष्य प्राप्त अधिक सटीक होगी। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के प्रोजेक्ट कुशा को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत उसे लंबी दूरी के स्थान से हवा में मार करने वाली मिसाइल की 5 इकाइयां मिलने जा रही है। लियोपर्ड बैलिस्टिक मिसाइल के उत्पादन पर भी काम कर रहा है, जिनका उपयोग भारतीय वायुसेना द्वारा पारंपरिक भूमिकाओं और हथियारों में किया जाएगा। इसके अलावा भी कई अन्य प्रोजेक्टों पर तेजी से काम चल रहा है। इसके दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।